संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं सुमित चौधरी अंकल को। सुमित अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने इस जुलाई के महीने में, जो गुरु जी महाराज का जन्मदिन का महीना है पूरा, और मेरे लिए और हम सब संगत के लिए ये मेरे हिसाब से पूरे कैलेंडर ईयर में जुलाई का महीना एक अपनी एक अलग अहमियत रखता है, क्योंकि इस महीने में हमारे गुरु महाराज का जन्मदिन होता है और अपार अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी 7 जुलाई को हमें देते हैं। वैसे तो गुरु जी महाराज हर रोज ही वो अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स देते हैं, पर उस महीने का खास महत्व है। और मेरे लिए तो इसलिए खास है कि मेरा बर्थडे भी 2 जुलाई को आता है और गुरु जी महाराज ने इस महीने में मुझे याद रखा अपना सत्संग कराने के लिए, अपना गुणगान गाने के लिए। गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक है जिसके हिसाब से कि whatever you think you attract that, law of attraction is that। और पिछले कुछ साल, 1-1.5 साल से ये जो कोरोना का काल आया है, तो so much of negativity is there, so much of negativity कि कोई सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप देखते हैं, तो there are so much of negativity around कि एक बीमारी है और सब पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। और पिछले कुछ दिनों से एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज इट, उसका कुछ असर मेरे ऊपर भी आया। जबकि पूरे 1 साल गुरु महाराज ने, 1-1.25 साल गुरु महाराज ने वो नेगेटिविटी नहीं आने दी मेरे ऊपर, पर 1 महीने 1.5 महीने से कुछ उस नेगेटिविटी का असर किसी भी कारणवश आया। एंड जब वो नेगेटिविटी का असर आता है, तो इफ यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी फॉलोज यू एवरीवेयर बेसिकली। सो मच सो कि मुझे ये लगने लगा कि गुरु महाराज मुझे भूल गए हैं। इट वॉज जस्ट अ थॉट विच आई हैड इन द पास्ट 1.5 months। वो थॉट चली आ रही थी कि गुरु महाराज मुझे भूल गए हैं, जबकि बैक ऑफ माई माइंड आई नो एंड आई एम श्योर एंड आई हैव फुल कन्विक्शन कि हम गुरु जी को भूल भी जाएं, गुरु जी कभी हमारे को नहीं भूलते, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। और ऐसे सत्संग मैंने खुद ही शेयर किए हुए हैं कि जिसमें गुरु महाराज ने ऐसी ऐसी संगत को मेरे थ्रू ढूंढ के निकाला और वापस ब्लेसिंग्स दी। कुछ सत्संग मैंने पहले भी शेयर किए थे, बट आई डोंट नो व्हाई, बट बिकॉज द नेगेटिविटी हैड सच बैड इम्पैक्ट ऑन मी कि मुझे लगने लगा कि गुरु जी महाराज मुझे भूल गए हैं। और इवन जब ये जुलाई का महीना शुरू हुआ और जुलाई का सिलसिला शुरू हुआ और पुरानी संगत ने इस जूम प्लेटफॉर्म पे आना शुरू किया और अपने अपने सत्संग सुनाने और अपने अपने एक्सपीरियंस सुनाने शेयर किए, तो मुझे ये तब भी यही लगता रहा कि गुरुजी महाराज मुझे भूल गए हैं, गुरुजी महाराज मुझे भूल गए हैं और मुझे याद नहीं कर रहे हैं सत्संग अपना गुणगान कराने के लिए, अपना सत्संग शेयर कराने के लिए। बट ऑल ऑफ अ सडन टुडे, एज गुरुजी हैज हिज ओन टाइमिंग्स, विक्रम अंकल का मुझे फोन आया कि आज आपको सत्संग शेयर करना है। तो that very second, it was such a magical second, that magical moment of the life. The entire negativity vanished somehow. Entire negativity vanished. और गुरुजी महाराज as usual, he's smiling in front of me. गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने है and he's smiling and he's acknowledging कि yes, कि गुरु महाराज की शरण में जो जब भी कभी भी आया, गुरु महाराज ने, हम गुरु महाराज को भूल सकते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, बट गुरु महाराज हमें कभी नहीं, हमारी उन सभी गलतियों को माफ करते हुए हमारे गुरु महाराज हमें कभी नहीं भूलते, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। और आज गुरु महाराज ने फिर मुझे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करते हुए सत्संग सुनाना शुरू करता हूँ कि एज आई सेड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज quite an impact on everybody's life। तो जब मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ा था इस जन्म में, जब मैं पहली बार जब गुरुजी महाराज से मिला तो it was 2003, बट उससे पहले भी
I used to attract positivity through going to temples and religious places. I had a lot of attraction for those uh, religious places. I used to go quite frequently to mandirs or gurdwaras or anywhere, you name it. And किसी ने कहा कि यहाँ पे जाओ, यहाँ बहुत शक्ति है, वहां चले गए. किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, यहाँ आपका ये काम बन जाएगा, तो वहां चले गए. तो हर दर पे गया, हर दर पे ब्लेसिंग मिली. क्योंकि अब आज इफ आई एनालाइज ऑल माई लाइफ, पीछे अगर मैं फ्लैशबैक में जाता हूं और एनालाइज करता हूं, तो आई कैन फील कि गुरुजी महाराज मेरे साथ वॉज देयर फ्रॉम डे वन व्हेन आई वाज बोर्न. ही वॉज देयर. वही थे जो मेरे सारे काम कराते आ रहे थे. मेरे को हर स्टेज पे मेरी मदद कर रहे थे, हर स्टेज पे मेरी रक्षा कर रहे थे, हर स्टेज पे मुझे बढ़ा रहे थे. Whatever I learned, whatever my education, be it my education, everything was being taken care of by Guruji. Because when I started doing my engineering in the year 1986, और उस टाइम इंजीनियरिंग की काफी आज भी वैल्यू है और उस टाइम भी बहुत वैल्यू होती थी. एंड इट वाज अ वेरी टफ फॉर मी. आई मीन आई वाज एन ओके काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, not a very brilliant student, but a good average student. And for me, engineering was tough. But as I can see, जब मेरा रिजल्ट जब भी आता था, मेरे दोस्त जो बहुत मुझसे 10 गुना ज्यादा पढ़ते थे और सारे मतलब साल के शुरू हो जाते थे और वो पढ़ाई करने शुरू कर देते थे और मेहनत करनी शुरू कर देते थे. मेहनत तो खैर मैं भी करता था, बट इतनी मेहनत नहीं करता था जितनी वो मेहनत करते थे. बट my result used to be better than them, or I cleared my engineering before them. So I can say कि गुरुजी महाराज तब भी मेरे साथ मेरी जिंदगी में थे, आज भी मेरी जिंदगी में हैं और आगे भी मेरी जिंदगी में रहेंगे गुरु महाराज. क्योंकि गुरु महाराज जिसका हाथ थाम लेते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते. और गुरुजी महाराज के साथ जो जर्नी शुरू हुई 2003 में शुरू हुई. मई का महीना था, 27 मई 2003. ब्यूटीफुल डे, बारिश का मौसम. उस दिन बहुत सुहाना मौसम था और गुरु महाराज के दरबार में जाने का मौका मिला. और ऐसे ही मौका मिला, इंस्टेंट मौका मिला कि उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं होता था. उस टाइम गुरुजी के बारे में कोई प्रचार नहीं था, जो आज भी नहीं है गुरुजी के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार. और आज फिर भी सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया में कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें गुरुजी महाराज की महिमा के बारे में पता चलता है. पर उस समय 2003 गुरुजी के बारे में मोस्टली बहुत कम लोग जानते थे. और गुरुजी महाराज के यहाँ बुलावा भी ऐसे आया कि बस एक वॉक करते करते, रात को आफ्टर डिनर वॉक करते करते, आवर नेबर्स जस्ट सजेस्टेड कि हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं. बहुत सुंदर दरबार है, आइए आपको लेके चलते हैं कि आपको अच्छा लगेगा. एंड दिस वाज जस्ट the only description given to me about our Guruji. और जिनकी गुरुजी की महिमा अगर आज बखान करने शुरू करें तो मतलब खत्म ही ना हो कभी. बट आई गॉट अ सिंपल ब्रीफ कि एक सुंदर सा दरबार है, सुंदर से गुरुजी हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपको शांति मिलेगी, आप चलिए. एंड सो बी इट. 27 में गुरुजी महाराज ने वो दिन लिख दिया था मेरी जिंदगी में कि जिस दिन गुरुजी महाराज ने अपने दर पे बुला के मेरे हाथों की लकीरों को बदलना था, मेरी जिंदगी को एक बदलाव देना था. और वो दिन जब आया और उस दिन जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार थी. इतना सुंदर ऑरा था गुरुजी का. और सारा समय जिस टाइम भी हम पहुंचे वहां पे गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे और शबद बानी चल रही थी, चाय प्रसाद मिला, सबसे आगे जाके बिठा दिया गुरुजी के बिल्कुल अराउंड 1 feet अवे फ्रॉम गुरुजी's लोटस फीट. वी वर सिटिंग, मी एंड माय आंटी वर सिटिंग जस्ट इन फ्रंट, बिकॉज हम पहली बार ही आए थे. और उस टाइम जो नई नई संगत आती थी उनको आगे गुरुजी के पास बिठा दिया जाता था. एंड द ओल्ड संगत यूज्ड टू सिट ईदर एट द बैक और एट द फर्स्ट फ्लोर. सो धीरे धीरे जब वो दिन जैसे शबद बानी चलती रही और एक गुरुजी की औरा देख देख के ही मतलब मन नहीं भर रहा था कि गुरुजी को जितनी बारी भी देखो गुरुजी
का वो ऑरा आज भी मुझे नहीं भूलता। वो पहला दिन आज भी मुझे नहीं भूलता कि जब गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए थे उस दिन। वो सुंदर रूप गुरुजी का वो आंखों में बसा उस दिन, और ऐसा बसा कि आज तक वो बसा हुआ है। शुक्राना है गुरुजी का। और उस दिन ब्लेसिंग मिली गुरुजी महाराज से, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली कि जिसका मतलब मुझे अंदाजा नहीं था उस दिन, उस समय, क्योंकि तब गुरुजी की महिमा को हम नहीं जानते थे। हम नहीं जानते थे कि साक्षात शिव, साक्षात महाशिव हमारे बीच विराजमान है और हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जा ऐश कर, was the blessing given to me on the very first day by गुरुजी महाराज। और वो पत्थर की लकीर, वो दिन मुकर्रर हो गया जिस दिन मेरे हाथों की लकीरें बदल दी गुरुजी महाराज ने, मेरी जिंदगी बदल दी। और ऐश करना क्या होता है गुरुजी महाराज ने उस दिन उस समय के बाद से दिखाना शुरू किया कि ये होता है ऐश करना, जा ऐश कर। तो वो महाशिव हमारे बीच बैठे, और वो 2007 तक जब गुरुजी महाराज ने महासमाधि ली, तब तक गुरुजी महाराज ने ऐसे भ्रम में रखा, ऐसी पर्दा डाल के रखा मेरी आंखों के ऊपर कि मैं समझ ही नहीं पाया गुरुजी की महिमा को। सिर्फ ये लगता था कि गुरुजी महाराज एक महापुरुष हैं और बहुत ही पावर्स हैं उनमें, और बहुत अच्छा लगता है सचमुच। गुरुजी महाराज का एक खिंचाव था कि जो गुरुजी महाराज का आदेश था कि 15 दिन में एक बार आने का हमारे को आदेश मिला वहां से, क्योंकि दिन मुकर्रर हो जाते वहां पे बता दिया जाता था, क्योंकि संगत धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो हमें कहा गया कि 15 दिन में एक दिन आना है आपने, गुरुजी का हुक्म है। गुरुजी का हुक्म सिर आंखों पर, और कोशिश यही रहती थी कि 15 दिन में किसी दिन भी एक दिन चले जाएं। और मन तो करता था 2 बार ही जाएं, पर गुरुजी का ना हुक्म होता था ना हम पहुंच पाते थे गुरुजी के दरबार में उस समय। तो ऐसा पर्दा डाल के रखा गुरुजी महाराज ने कि पता ही नहीं लगने दिया, कोई सत्संग नहीं सुनने दिया। जो गुरुजी महाराज नॉर्मली सत्संग वहां किसी संगत को कहते थे सत्संग उठ खड़े होके कि सत्संग सुना, नहीं सुनने दिया। कभी महाप्रसाद नहीं दिया, कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कभी ऐसे भ्रम में रखा गुरुजी महाराज ने। और ऑल ऑफ अ सडन 2007 गुरुजी महाराज ने महासमाधि ले ली और एक अपना चोला, एक महाचोला में आ गए और एक ऐसे रूप में आ गए कि जहां उनकी पावर्स वर अनलिमिटेड नाउ फ्रॉम 2007। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली जब गुरुजी के बारे में समझ आया कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं, तब भी बहुत सारे सत्संग सुनने को मिले बड़े मंदिर में। 2007 से 2008 2009 एक ऐसा टाइम होता था जब बहुत लिमिटेड संगत होती थी, और जो सोमवार के दिन या किसी दिन भी गुरुजी महाराज के जो दिन होते थे वहां आते थे और आपस में सत्संग शेयर करते थे, गुरुजी की महिमा का बखान करते थे। एंड सिमिलर थिंग्स हैपेंड इन 2020 जब कोविड का टाइम आया और गुरुजी महाराज ने फिर से ये बताया कि गुरुजी महाराज को समझ पाना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां गुरुजी की सोच शुरू होती है, गुरुजी की का रूप शुरू होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू होती है। कि जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है कि हम गुरुजी के महाराज के बारे में जो सोचते हैं वहां खत्म होती है, वहां से गुरुजी महाराज शुरू होते हैं। तो अभी जितने भी सत्संग 2020 से सुनने को मिल रहे हैं, आज भी सुनने को मिल रहे हैं और रोज सुनने को मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं कि कई बारी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने नारायण अंकल का सत्संग सुना और इट वाज अमेजिंग, इट वाज टू द कोर एंड टू द डेप्थ ऑफ द फैक्ट कि ऐसे गुरु महाराज हैं हमारे, ऐसे प्यारे गुरु महाराज हैं, ऐसे भोले गुरु महाराज हैं हमारे, कि उनको हमारी हमसे ज्यादा चिंता है, उनको हमारी हमसे ज्यादा चिंता है। और वो क्या नहीं कर सकते वो हमारे लिए, गुरुजी महाराज क्या नहीं कर सकते हमारे लिए। और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, सारे ही सत्संग हैं कि जिसमें आई कैन अश्योर यू कि हमारे को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे गुरु महाराज ने हमें थाम के रखा हुआ है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। आई रिमेम्बर वन सत्संग जो मेरे साथ ही हुआ, और इट वाज द ईयर 2013, क्योंकि मेरे सारे सत्संग जितने भी सत्संग हुए, जितनी भी गुरुजी की महिमा हुई, जितनी भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई, वो सब 2012 2011 के बाद शुरू हुई।
गुरुजी महाराज के समाधि लेने के बाद, मे बी गुरु महाराज वाज टेस्टिंग मी, वो पूरा टेस्टिंग टाइम था 2003 से लेके 2011 तक या 2012 तक। गुरुजी महाराज मुझे टेस्ट कर रहे थे, गुरुजी महाराज मेरे को परख रहे थे, और शायद मैं गुरु महाराज की उस टेस्ट में पास हुआ कि गुरु महाराज ने आज भी मेरा हाथ थामा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे लगा अभी ड्यूरिंग दिस लास्ट मंथ की गुरु महाराज मुझे भूल गए, नहीं, गुरु महाराज मुझे नहीं भूले हैं। आज एक साक्षात एग्जाम्पल है वो कि गुरु महाराज ने आज मुझे मौका दिया जुलाई के महीने में गुरुजी महाराज का सत्संग करने के लिए। एंड यस, गुरुजी महाराज नहीं भूलते हैं, क्योंकि इन 2013 on 4th of October, I think it was the first Sunday of October, और first Sunday डुगरी मंदिर खुलता है, और that was the first time I went to डुगरी मंदिर. Sangat ji, believe me, from 2003 when I first met Guruji, when Guruji first called me, sorry, to his darbar, till 2013, 10 साल के बाद मुझे मौका मिला डुगरी दरबार में जाने का, गुरुजी के जन्म स्थान पे जाने का। और वो भी मौका कैसे मिला कि आई वॉज इन चंडीगढ़ सिंस 3rd of October, 2nd of October। गुरुजी महाराज ने ही एक प्रोजेक्ट ब्लेस किया था, जो प्रोजेक्ट शुरू करना था मेरे को, जिसका मुहूर्त था अराउंड ऑन 6th of October। इट वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी विच वॉज टू बी डन, और उसका अरेंजमेंट करने के लिए मैं वहाँ चंडीगढ़ गया हुआ था। एंड आई वॉज डूइंग सम शॉपिंग, सम preparations I was doing for the Muhurat, the whatever arrangements जो भी होते हैं, tent house and flower arrangements and whatever for the Muhurat, for the puja which was to be done on 6th of October. And I was in sector 26. I was in sector 26, yes, in Chandigarh, and I was doing some shopping for the Muhurat. और मेरी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी पार्क थी। जब मैं वापस आया तो पार्किंग लॉट चंडीगढ़ में काफी खुले पार्किंग लॉट होते हैं, पर फिर भी एक गाड़ी मुझे ब्लॉक करके परपेंडिकुलर टू माय कार व्हिच वाज ब्लॉकिंग माय वे, वो कार खड़ी थी। सो आई कॉल्ड द पार्किंग अटेंडेंट कि ये कार खड़ी है भाई, किसकी कार है, इसको हटवाओ, अगर आपके पास चाबी है तो आप हटाइए इसको। उसने कहा नहीं जी, ये कार सामने एक जो शॉप है, वो शॉप ओनर है, उनकी है, एंड उन्होंने देखी आपकी गाड़ी पे गुरुजी लिखा हुआ था, और वो भी उन्होंने जानबूझ के वो खड़ी करी है, और उन्होंने बोला कि जब भी ये आए, जो भी हैं जिनकी गाड़ी है, तो उनको मेरे पास भेज देना। एंड यस, आई वेंट इनसाइड। गुरुजी का स्वरूप लगा था उनकी शॉप, उनके शोरूम में, एंड इट वाज अ ह्यूज शोरूम। और मैं मिला उन अंकल से जाके, और जब गुरुजी जहां पे आ जाते हैं और गुरुजी जहां प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज एक हमारी लाइफ एक स्टेज की तरह गुरुजी के लिए है, और गुरुजी महाराज एक हमारी लाइफ के एक डायरेक्टर कह लें, एक जैसे प्रोड्यूसर कह लें, एक जो भी कह लें, मतलब हमारी सारी डोर गुरुजी के हाथ में है। हम कठपुतली हैं गुरुजी के हाथ की, और गुरुजी महाराज किस कठपुतली के जरिए, किस कैरेक्टर के जरिए, किस संगत के जरिए आपको आपकी मदद करने आ जाएं, गुरुजी जानते हैं। गुरुजी का उस स्टेज पे कौन कैरेक्टर आएगा जो आपकी मदद करेगा, कौन सा कैरेक्टर आएगा जो आपको कुछ सबक देगा, कौन सा कैरेक्टर आएगा जो आपकी वो गुरुजी की ब्लेसिंग देगा, सब गुरुजी जानते हैं। किस टाइम आएगा वो, किस जगह पे आएगा वो, सब गुरुजी के टाइमिंग्स है। Nothing is, there is no coincidence when Guruji holds your hand, और गुरुजी ने जब बागडोर आपकी जिंदगी की अपने हाथ में ले ली, तो coincidences खत्म। Yes, that uncle was there in front of me in Chandigarh. I stay in Delhi 2013। उन्होंने मेरी गाड़ी के पीछे गुरुजी देखा, और उन्होंने अपनी कार ऐसे ब्लॉक कर दी। It was no coincidence. Guruji, it was all Guruji's calling. It was Guruji's calling कि वो चाह रहे थे कि मैसेज दे रहे थे कि उनके थ्रू, और वो मैसेज ये था कि पंचकुला में एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ सत्संग हुआ करते थे उस टाइम 2013 में। उन्होंने मैसेज ये दिया कि आज सत्संग है,
उस दिन 3 अक्टूबर ही था, सैटरडे ही था, कि आप आइए उस सत्संग में। और व्हेन ही केम टू नो कि मैं गुरुजी से मिला हुआ हूँ और मुझे वो सौभाग्य मिला था कि मैं गुरुजी के चरणों को मैंने छुआ है और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी आप आइए जरूर और अपना सत्संग शेयर कीजिए। सो इट वाज ऑल गुरुजीज कॉलिंग एंड आई वाज मतलब रिगार्डलेस टू से कि मैं वहां खिंचा चला गया और उस सत्संग में मैं पहुंचा। इट वाज अ ब्यूटीफुल सत्संग एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि बहुत ही ऐसा पीसफुल ऐसा एनवायरनमेंट था। हर सत्संग में गुरुजी के वैसा ही एनवायरनमेंट होता है, पर कुछ ऐसा खास था उस दिन कि मुझे लगा कि गुरुजी कुछ चाह रहे हैं और गुरुजी कुछ बुला रहे हैं। और वैसा ही हुआ कि जब सत्संग खत्म हुआ तो उन अंकल ने मुझे अश्विनी अंकल से मिलवाया, अश्विनी शर्मा अंकल, जो चंडीगढ़ की सत्संगत हैं और काफी पुराने गुरुजी के साथ जुड़े हैं और उनका घर भी मलेरकोटला में है और वकील साहब गुरुजी उनको बुलाया करते थे। उन्होंने उनसे मिलवाया और उन्होंने कहा कि जी ये वकील साहब हैं और बड़ी अच्छी संगत है गुरुजी की, बहुत अच्छे, और ये कल डुगरी जाते हैं, ये हर साल हर महीने डुगरी जाते हैं, कल भी जाएंगे, आप क्यों नहीं डुगरी चले जाते। एंड यस इट वाज अ क्वाइट अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि मेरे को कभी ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि गुरुजी ने कभी ध्यान ही नहीं बुलाया दिया लाया और कभी गुरुजी ने बुलावा ही नहीं आया था कि डुगरी आना है। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो गुरुजी ने दिमाग में वो डाला और गुरुजी ने वो बुलावा दिया कि डुगरी आना है। और यस आई सेड यस टू अश्विनी अंकल एंड अश्विनी अंकल ने मुझे कहा कि आप कहाँ ठहरे। एंड आप ये कोइंसिडेंस देखिए गुरुजी का कि आई वाज इन फेस 71 मोहाली, आई वाज स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस देयर एंड ही वाज आल्सो स्टेइंग इन द सेम फेस, मतलब सेम उनका घर, सिर्फ इट वाज जस्ट अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गेस्ट हाउस वेयर आई वाज स्टेइंग। तो गुरुजी महाराज, जैसे मैंने कहा कि हम उनके हाथ की कठपुतली हैं और गुरुजी महाराज ने अश्वनी अंकल से मुझे मिलवाया और उस दिन उन्होंने मुझे सुबह अपने घर बुलाया कि हम नाश्ता करेंगे और प्रसाद गुरुजी का लेंगे और डुगरी के लिए निकलेंगे। तो एट दैट टाइम, डेजिग्नेटेड टाइम, आई रीच्ड हिज हाउस एंड उन्होंने कहा ठीक है जी आप अपनी गाड़ी छोड़ दीजिए, अपने ड्राइवर को भेज दीजिए एंड वील गो इन माई कार, इन हिज कार। और जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गुरुजी महाराज को पता नहीं जो भी मंजूर था, तो उन्होंने कहा कि ये तो गाड़ी अब खराब हो गई यार, तो आपके साथ चलते हैं। मैं कहा जरूर, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। सो अगेन आई वुड से कि देयर वाज नो कोइंसिडेंस कि अंकल की शायद मेरी तो कॉलिंग थी, मेरा तो बुलावा था ही था गुरुजी को के पास डुगरी जाने का। शायद गुरुजी को ये भी पता था कि उनकी गाड़ी अश्वनी अंकल की नेक्स्ट डे में कुछ खराबी आ जाएगी और सिंस ही नॉट बी, ही माइट हैव सम ट्रबल मे बी, तो उस ट्रबल को बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे भेजा। तो देयर इज नो कोइंसिडेंस इन एवरीथिंग। आई मीन जो भी ये इट्स अ वेरी माइन्यूट थिंग, अगर आप इसको देखें कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप इन सारी कड़ी को जोड़ें तो इस सारी सीक्वेंस को जोड़ें तो इसमें वन थिंग इज वेरी क्लियर कि गुरुजी महाराज के बुलावे के बगैर कोई कहीं जा नहीं सकता। और अगर कोई बुलावा है गुरुजी महाराज का तो फिर कोई चीज रोक नहीं सकती, कोई विघ्न, कोई बाधा आ नहीं सकती। तो वन थिंग इज वेरी श्योर कि गुरुजी महाराज आपको भूलते नहीं, और अगर गुरुजी महाराज आपको भूलते नहीं तो गुरुजी महाराज को आपकी चिंता है, और अगर गुरुजी महाराज को आपकी चिंता है तो वो कोई विघ्न बाधा आने ही नहीं देंगे किसी भी काम में, बी इट you going to Guruji's darbar or be it you going to a satsang or be it you going to any work। आप किसी भी काम, अपने किसी भी काम को करने जा रहे हैं, गुरुजी की गाड़ी दिखी नहीं, आप किसी भी काम पे जा रहे हैं, आपको रास्ते में गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है तो आपको लगता है यार मेरा काम तो हो गया, आज गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, बस काम हो गया। तो ऐसे प्यारे हैं हमारे गुरुजी। एंड यस वी देन वेंट टू डुगरी ऑन दैट डे। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट जर्नी। 1.5 घंटा 2 घंटा जो चंडीगढ़ से लगता है, पता ही नहीं चला कि गुरुजी के इतने सत्संग सुनने को मिले, गुरुजी के बारे में इतना कुछ जाना उस दिन कि जो शायद मैंने अपनी 10 साल में नहीं जाना था। अश्वनी अंकल ने गुरुजी के महाराज की बारे में इतना बताया कि बस आंखों से आंसू आ गए कि गुरुजी महाराज हमारे, कि हमारी सोच
जो लिमिटेड है, गुरुजी महाराज कितने अनलिमिटेड है, उनकी तो पावर्स ही अनलिमिटेड है। हम डुगरी पहुंचे, डुगरी में प्रसाद लिया, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही, क्योंकि पहली बारी मैं गया था। पहली बारी जाओ, कभी भी जाओ, जितनी मर्जी बारी जाओ डुगरी दरबार, तो वो एक पॉजिटिविटी, वो एक ऑरा गुरुजी का, वो एक जन्म स्थान की खुशबू, और वो एक अलग ही उसका मजा है। और वो एक, आप एक अलग ही एक अलग उसमें खुशी में पहुंच जाते हैं, एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं कि वो स्टेट जब तक आप वापस नहीं आ जाते, या जब आप वापस आ भी जाते हैं, तो 2-3 दिन आपके साथ वही चीज सारी घूमती रहती है। डुगरी दरबार में फिर लंगर प्रसाद किया। तो मैं जो इस सत्संग सुना रहा, ये इसका मैं अभी अब आगे उसमें आता हूं कि जैसे दरबार में एक वहां पे लंगर प्रसाद की जो सेवा होती है, वहां पे जो आई वॉज रियली अमेज्ड टू सी कि कितना आई मीन यस, इन दिल्ली ऑल्सो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड लंगर प्रसाद, और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी अच्छी सेवा होती है। तो आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी कि डुगरी में, जहाँ दिल्ली में तो बहुत सारी संगत है गुरुजी की, और डुगरी में तो इतनी संगत नहीं है गुरुजी की, और सब संगत बाहर से ही आती है। तो हाउ दिस थिंग इज मैनेज्ड, आई वाज रियली सरप्राइज टू सी, एंड आई वाज रियली अमेज्ड। तो फिर उन्होंने मुझे अंकल से मिलवाया, एक जो राजू अंकल वहां पे, उन्होंने मिलवाया कि ये अंकल देखते हैं डुगरी का, और ये सेवा करते हैं, और ये सारा अरेंज करते हैं। तो आई वाज रियली अमेज्ड। तो एक गुरुजी महाराज ने ही सोच डाली, गुरुजी महाराज ने एक उस दिन ये विचार डाला कि क्या मैं सेवा कर सकता हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं डुगरी के दरबार में कुछ सेवा कर पाऊं, या कुछ कर पाऊं। ये सोच गुरुजी महाराज ने उस दिन डाली मेरे दिमाग में। और जब वो सोच मेरे दिमाग में आई, तो मैंने अंकल से पूछा, शेयर की वो अपनी थॉट कि क्या मैं इस लायक हूँ कि क्या मैं सेवा कर पाऊं इस दरबार में, चाहे कुछ भी कर पाऊं। उन्होंने कहा हाँ, आप सेवा कर सकते हैं। उन्होंने एक डायरी खोली, और उस डायरी में उन्होंने देखा, डेट्स थी, क्योंकि एवरी फर्स्ट संडे होता है। तो उन्होंने कहा जी कि आप 2 जनवरी 2016, वी वर इन अक्टूबर 2013, कि 2 जनवरी 2016 को आप सेवा कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो अब उस टाइम यही लगा कि हम अक्टूबर 2013 में हैं, और 2016 इज समवेयर अराउंड 2.5, ऑलमोस्ट 2.5 years अहेड। तो उस टाइम यही लगा कि पता नहीं मैं सेवा उस टाइम कर पाऊं ना कर पाऊं। तो गुरुजी से क्षमा मांगी, और गुरुजी से क्षमा मांग के अंकल से क्षमा मांगी कि अंकल अभी आप ये नाम ना लिखें, और इस बात को अभी यहीं खत्म कर देते हैं। शायद सेवा नहीं लिखी, मैं शायद इस लायक नहीं कि मैं सेवा कर पाऊं। तो ये बात खत्म हो गई, वापस आ गए। ये सिलसिला प्रोजेक्ट चला, अश्विनी अंकल से बहुत बार मुलाकात हुई। फिर जब प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में जब तक था, तब तक मैं उनसे मिलता रहा। और जब चंडीगढ़ का प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तो उसके बाद अश्विनी अंकल से ऑब्वियसली थोड़ी मुलाकात कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं दिल्ली में था, मेरा प्रोजेक्ट, और गुरुजी ने और प्रोजेक्ट बॉम्बे में, गुजरात में, अहमदाबाद, गुवाहाटी। तो धीरे धीरे वो अश्विनी अंकल से थोड़ा सा कभी कभी मुलाकात बात हो जाती थी, कभी कभी मतलब कभी ऑन रेयर ओकेजन्स हो जाती थी। तो ये सिलसिला चलता रहा, एंड बहुत कम बातचीत होने लगी अश्विनी अंकल से भी। 30 दिसंबर 2015 को अश्विनी अंकल का मेरे को सुबह फोन आया कि 2 जनवरी 2016, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ एंड ऑल्सो फर्स्ट संडे ऑफ द ईयर, डुगरी में क्या आप सेवा करना चाहेंगे? तो उस टाइम तो एकदम से समझ नहीं आया, और एकदम से इमीडिएटली यही निकला, गुरु महाराज ने यही कहलवाया कि यस अंकल, आई विल बी प्रिविलेज टू डू दैट। कि गुरु महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मैं सेवा कर सकूं। यस श्योर, आई विल बी एबल टू डू दैट, काइंडली गो अहेड। तो उन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं कैसे 2 जनवरी का स्लॉट खाली रह गया, और
नाम नहीं लिखा गया उसमें। तो उस वजह से गुरुजी महाराज ने ये सेवा मुझे दे दी। बट दैट वेरी मोमेंट आई, वो जो डेट मुझे स्ट्राइक करी कि 2 जनवरी 2016 was the very that very date, जो उस दिन जब हम 4 अक्टूबर 2013 को डुगरी गए थे, तो यही डेट अंकल ने बताई थी कि अगर आप सेवा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और वही डेट उस दिन थी जिस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ सेवा कर पाया डुगरी मंदिर। तो गुरु महाराज ने, मैं जैसे बता रहा हूं ये सत्संग में कि गुरुजी महाराज ने, हम देयर इज नो कोइंसिडेंस इन आवर लाइफ। अगर गुरु महाराज का टाइमिंग्स गुरु महाराज के हैं, कैरेक्टर्स गुरु महाराज के हैं, जगह गुरु महाराज की है, टाइम गुरु महाराज का है, सब कुछ गुरु महाराज का है। वी ऑल जस्ट हैव टू हैव फेथ इन गुरुजी कि गुरुजी महाराज ने अगर कुछ चीज हमारे लिए लिख दी है तो वो चीज, चाहे वो कायनात इधर से उधर हो जाए, चाहे वो कायनात पलट जाए, चाहे वो कुछ भी पलट जाए, गुरु महाराज will definitely make that thing happen for us. And yes, गुरुजी महाराज क्या नहीं कर सकते आपके लिए। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि गुरुजी महाराज ने मुझे याद रखा और ये किया कि जो संगत गुरुजी महाराज से 1980 में जुड़ी थी और जो गुरुजी महाराज के साथ रही for a good 15-16 years till Guruji was there in Panchkula and Chandigarh. He was there, Guruji was there in Chandigarh, Panchkula in 95 to 97. दिसंबर 97 में गुरुजी महाराज वापस दिल्ली आ गए थे और उसमें कुछ टाइम तक वो वहां थे। और वो जो संगत जो गुरुजी से वहां पे जुड़ी हुई थी और किसी कारणवश गुरुजी से उनका लिंक टूट गया था, कुछ गुरुजी महाराज से वो बिछड़ से, मतलब वो गुरुजी महाराज से, क्योंकि गुरुजी दिल्ली आ गए और देवर इन पंचकुला, तो वो गुरुजी महाराज से कुछ कनेक्शन टूट सा गया उनका। पर गुरुजी महाराज ने उन्हें नहीं छोड़ा। एंड 2013 वो जो प्रोजेक्ट हमने किया, जो गुरुजी महाराज ने ही दिया था, वो प्रोजेक्ट जो हमने किया वहां पे, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम वेरी प्लॉट जो उसी संगत का प्लॉट था कि मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था, कि जिसमें सब कुछ खराब होते हुए भी उनके जो लोकेशन, उनकी जो प्लॉट का ओरिएंटेशन, जो उनके प्लॉट की डायमेंशंस, जो उनके प्लॉट की टोपोग्राफी, जो उनके प्लॉट की सब कुछ अप्रोच, सब कुछ वाज नेगेटिव कंपेयर टू व्हाट वाज फाइनलाइज्ड बाय द कंपनी। बट जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजीज ब्लेसिंग, जो चीज जो नेशनल हाईवे के ऊपर एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज हुई थी, उसको कैंसिल करके गुरुजी महाराज ने एक ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो कोल्ड स्टोर बनवाया। बड़ा लंबा सत्संग है जो मैंने पहले भी शेयर किया था। तो इन शॉर्ट कि गुरुजी महाराज किसी को कभी नहीं भूलते। ये शायद मेरी ही गलती थी कि जो अभी 1 महीने पहले से जो नेगेटिविटी मेरे दिमाग में छाई हुई थी, और इट वाज ऑल, आई मीन आई डोंट नो व्हाई दैट थिंग हैपेंड, बट उस नेगेटिविटी में कि जब गुरुजी महाराज ने, मुझे लगा कि गुरुजी महाराज मुझे भूल गए हैं, बट ऐसा नहीं है। गुरुजी ने जब आपका हाथ थाम लिया तो गुरुजी महाराज तो खुद आपके अंदर ही हैं। जब वो आपके अंदर हैं तो हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे गुरु को, जो आपकी हर छोटी से छोटी चीज को जानता है, हर छोटी से छोटी इच्छा को जानता है, सो मच सो कि जब मेरी बेटी ने एक जब चिट्ठी लिखी थी जनवरी में रिगार्डिंग हर एडमिशंस फॉर हर कॉलेज, उसकी ग्रेजुएशन 12th में, उसने एक चिट्ठी लिखी गुरुजी को, हमें किसी को नहीं बताया, कि एक चिट्ठी लिख के उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरी एडमिशन वेंकटेश्वरा कॉलेज में करा देना, बीकॉम पास में, बीकॉम प्रोग्राम में करा देना। और वो चिट्ठी लिख के उसने गुरुजी महाराज के सिंहासन में के पास रख दी, किसी को नहीं बताया, परेशान रही, रोती रही कि मेरे को, शी हैड, मतलब सभी लाइक ऑल स्टूडेंट्स
कि जो 12th में होते हैं इतना प्रेशर होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज इट्स ओन टेंट्रम्स एंड इतने इतने हाई कट ऑफ्स एंड सो मच सो कि इतना मुश्किल था. पर गुरुजी महाराज ने, क्योंकि उसने वो चीज मांगी, जबकि गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो. बट अगर हम मांग भी लेते हैं गुरुजी महाराज से, कितने भोले भंडारी हैं हमारे, कि अगर हम कुछ मांग भी लेते हैं गुरुजी से तो वो उसको मना नहीं करते. कि शायद मैंने वो सेवा मांगी गुरुजी से, तो जो डुगरी मंदिर के लिए, तो गुरुजी महाराज ने उसी दिन दी जो वो गुरुजी ने उस डेट को तय कर दिया. तो सिमिलरली जब मेरी बेटी ने शायद गुरुजी से को कुछ मांगा कि एडमिशन करा देना, तो गुरुजी महाराज ने वही एडमिशन उसको दी, जबकि उससे पहले उसकी 2 कॉलेजेस में एडमिशन होके फीस जमा भी हो गई. बट क्योंकि जो गुरुजी ने लिख दिया, जो हमारे लिए हमारी जिंदगी में अच्छा है हमारे लिए, वो गुरुजी महाराज ने हमारे लिए जब लिख दिया तो वो होके रहता है. यस, टाइमिंग्स कैन बी डिफरेंट. और गुरुजी महाराज इम्तिहान भी बहुत लेते हैं, निचोड़ते भी बहुत हैं. ऑल माई लाइफ इन दिस जर्नी ऑफ माइंड विद गुरुजी ने कई बार मुझे मेरे इम्तिहान लिए. पर गुरुजी को पता है कि मैं निकम्मा इंसान हूं, मैं निकम्मा स्टूडेंट हूं उनका, और शायद फेल हो जाऊंगा, तो फिर पास भी गुरुजी महाराज नहीं कराया. क्योंकि उनके कराने का तरीका अलग है, उनके ब्लेसिंग्स देने का तरीका अलग है. हम उस ब्लेसिंग को नहीं समझ पाते, क्योंकि लाइक इन अ फेबल, अगर आपने एक फेबल पढ़ा हो, एक वो पढ़ा हो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा हो, कि वो दरबार राजा विक्रमादित्य बहुत ही दयालु राजा था, और वो हर सुबह दरबार में वो एक अपना दरबार लगाया करता था, जिसमें लोग आया करते थे, अपनी भेंट चढ़ाया करते थे गुरु जो राजा को, और राजा से मांगा करते थे जो उनको चाहिए होता था, और राजा उनको जो जो वो मांगते थे उससे दुगना तिगना दे के खुश करके ही भेजा करता था. तो ये सिलसिला राजा का उसका सालों साल चलता था. और एक दिन उस राजा के दरबार में एक फकीर आया, बड़े ही मैले कुचैले कपड़े पहने हुए वो फकीर, दाढ़ी बड़ी हुई और बड़ा ही यू कैन से डर्टी लुकिंग फकीर एक आया. जैसे फकीर होते हैं कि बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, और वो आया मैले कुचैले कपड़े, और एक हाथ में एक जंगली फल लेके आया और राजा को दे दिया. अब वो जंगली फल को देख के राजा, और फकीर को देख के राजा को लगा कि पता नहीं क्या चीज है, तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया उसको, और साथ खड़े अपने सेवक को कहा इसको रख दो. और फकीर को ना कुछ बोला, ना नमस्ते किया, ना कुछ फकीर का स्वागत किया, और ना कुछ पूछा, और फकीर फिर भी मुस्कुराता हुआ हाथ जोड़ के चला गया. अगले दिन फिर वो फकीर आया राजा के दरबार में, सेम वही हुआ, सेम जंगली फल लेके आया. राजा ने सेम सेवक को कह दिया जंगली फल को उठाओ और रखो. ऐसे वो रोज ये सिलसिला चलता रहा, और 365 दिन पूरे साल ये सिलसिला चलता रहा. और एक दिन राजा का जन्मदिन था, और दरबार लगा हुआ था, और ये फिर वही फकीर आया और फिर वही जंगली फल लेके आया, और राजा ने फिर वही एक्सप्रेशन दिया, इग्नोरिंग दैट फकीर, उसको इग्नोर किया. और वो फल अभी वो सेवक अपना जैसे लेके जा रहा था, तो राजा का बंदर बैठा था, राजा के बंदर ने उस फल को पे झपट्टा मारा और उस फल को खा गया. और उस फल को खाया, और उसने उस फल के अंदर से एक बहुत ही बेशकीमती हीरा निकला. बेशकीमती हीरा निकला, इतना बेशकीमती हीरा, इतना बड़ा हीरा कि राजा ने कभी वैसा हीरा देखा नहीं था. राजा हैरान हो गया, और सारे उनके जो मंत्री और जितने भी लोग थे उन्होंने उस हीरे को देखा और कहा ये तो बहुत ही नायाब है. और फकीर हंसता रहा, फकीर मुस्कुराता रहा उस टाइम भी. तो राजा ने इमीडिएटली फकीर के पैर पकड़े और बोला कि आप बताएं कि इसका क्या राज है, और क्या जितने भी फल आपने आज तक दिए उन सब में ऐसा हीरा है. उसने कहा राजा को कि हाँ, जाओ देखो, हर फल में मैंने तुम्हें कोई ना कोई नायाब हीरा छुपा के दिया. तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज हैं कि आई कैन रिलेट माई सेल्फ.
मैं अपने आप को ही रिलेट कर सकता हूं कि गुरु महाराज ने ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स रोज देते हैं हमारे को, पर छुपा के देते हैं, किस रूप में देते हैं कि हम उस ब्लेसिंग को पहचान ही नहीं पाते, उस ब्लेसिंग के अंदर छुपे हुए हीरे को पहचान ही नहीं पाते हैं। गुरु महाराज तो रोज ब्लेसिंग दे रहे हैं, रोज इस कोविड जैसे सिनेरियो में, इस इतने कष्ट भरे सिनेरियो में रोज गुरु महाराज हमें एक नया दिन बख्शते हैं, एक नई जिंदगी बख्शते हैं, एक नया ब्लेसिंग देते हैं। दैट इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। एंड यही नहीं कि हर रूप में, हर चीज में गुरुजी के हर, अगर कोई चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है और हमें नहीं मिली तो दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर अस। पर हम नहीं समझते, हम नादान हैं, हम मूर्ख हैं, हम गुरुजी महाराज की महिमा को क्या जाने, क्योंकि हमारी सोच जहां खत्म होती है वहां तो गुरुजी की सोच शुरू होती है। तो जो हम मांगते भी हैं, जैसे मेरी बेटी ने भी मांगा तो गुरुजी महाराज ने उसको दिया, और गुरुजी महाराज तो रोज ही देते हैं, सब हर रोज ही ब्लेसिंग देते हैं। कि हम अब ये गुरुजी महाराज का मंदिर, बड़ा मंदिर बंद है, तो आई कैन फील वो जो एक अंदर एक जो एक तड़प सी है एक जाने की, कि भाई वो मंदिर कब खुलेगा और कब हम जाएंगे उस मंदिर में, कब हम उस दरबार में ब्लेसिंग लेने जाए पहुंचेंगे। और जब वो दरबार खुला होता था तो कई बार ऐसा होता था, अच्छा चलो कल चले जाएंगे, अच्छा चलो परसों चले जाएंगे, आज नहीं जा पाए तो चलो कल चले जाएंगे। तो we used to take all these blessings. We still, मैं अपनी बात करता हूँ कि I still take such blessings for granted, क्योंकि जो मुझे नहीं करनी चाहिए, कि गुरुजी महाराज तो इतना कुछ देते हैं, सब कुछ ही देते हैं हमारे को, सब कुछ ही दिया है गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। तो गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी महाराज की हमारी जो लाइफ में, आई एम सॉरी टू फॉर, मैं गुरुजी को से माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने वो सोच आई मेरे दिमाग में क्यों आई, कि मैं इतना नेगेटिव क्यों हो गया पिछले 1-1.5 महीने में, कि मुझे मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस ऑफ कोविड, यस सभी के साथ कोई ना कोई परेशानी चल रही है, मेरे साथ भी पिछले 1.5 साल से मेरे भी बिजनेस इज ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि परेशानी है तो परेशानी चल रही है, ये परेशानी भी दूर होगी, गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं तो गुरुजी महाराज तो इस परेशानी को भी दूर करेंगे। तो मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दोस रीजंस देयर वाज सम नेगेटिविटी, बट मैं गुरुजी महाराज से आज माफी मांगना चाहूंगा कि महाराज ने कि इतना ब्लेसिंग दी, इतना याद किया, आज मौका दिया इस सत्संग शेयर करने का। और सत्संग जैसे मेरे सत्संग मैंने पहले भी शेयर किए हैं, और मैं हर बार यही कहता हूँ, खुद ही कहता हूँ और खुद ही भूल गया मैं, तो इसलिए तो मैं सबसे बड़ी गलती तो मेरी यही है कि जब मैं खुद ही कहता हूँ कि हमारे महाराज को हमारी हमसे ज्यादा चिंता है, यस उनको मुझसे ज्यादा चिंता है, एंड ही नोज व्हाट इज गुड फॉर मी, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, एंड यस द बेस्टेस्ट जो है मेरे लिए वो उन्होंने पहले ही मेरे लिए डेस्टिन्ड कर रखा है। वो कब होगा मेरे साथ, कब मिलेगा वो जानते हैं, टाइमिंग इज हिज। सो मैं यही संगत से यही विनती करूंगा, प्लीज मेरी तरह नेगेटिविटी अगर कोई किसी के दिमाग में है, और यस दिस इज अ टफ टाइम, दिस इज अ वेरी टफ टाइम, और अगर कोई नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को प्लीज निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए, और गुरुजी महाराज का शुक्राना कीजिए कि महाराज बस मेहर रखें, हमारा हाथ थामे रखें, क्योंकि महाराज ने अगर हमारा हाथ थाम रखा है तो वो कभी नहीं भूलेंगे हमारे, बिलीव मी। आज एक मेरी ये विश गुरुजी महाराज की कि मेरे को सत्संग शेयर करने का मौका मिले, गुरुजी महाराज ने ये विश भी पूरी कर दी आज कि जुलाई के महीने में मुझे मौका दे दिया अपना सत्संग करने का। मैं बस यही शुक्राना करना चाहूंगा गुरुजी का, मौका देते रहे गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे, हम सब पे ब्लेसिंग्स देते रहे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।